चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में अपन ने क्या क्या प्रकार पढ़े? एक तो वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, देखो सबसे पहले वर्ग। वर्ग में क्या है? चारों भुजाएं समान होती है और चारों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का वर्ग में। और विकर्ण उसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण समान होते हैं। आयत, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण दोनों के समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं समांतर हो, ठीक है, और बराबर हो, समूह भुजाएं बराबर एवं समांतर हो और सम्मुख कोण, इनके सम्मुख कोण भी समांतर चतुर्भुज पड़ेगी। उसमें क्या है? ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज, इसकी सारी विशेषता बताऊंगा। ए बी सी डी, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ठीक है। तो और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है? 160 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो समांतर चतुर्भुज के इन दोनों कोणों का योग 180 और इन दोनों कोणों का योग 180 और ये कोण समान होता है और ये कोण समान होता है। और समांतर चतुर्भुज में क्या बताया मैंने? विकर्ण एक दूसरे को एक विकर्ण खींचा मैंने, तो ये दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी आधा त्रिभुज इधर और आधा त्रिभुज इधर, दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। और दोनों विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं, आधा इधर आधा इधर, समद्विभाजित विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। चलो अब अपन प्रमेय स्टार्ट करते हैं, अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न क्या है? एक चतुर्भुज है जिसका अनुपात क्या क्या दे रखा है? बोलो। 3:5:9:13। ये कोणों का अनुपात दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो मान लेंगे, माना कि कोण A बराबर तो 3x, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर 9x और कोण D बराबर 13। ठीक है, ये मान लिया। लेकिन क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। तो योग कर लो इनका। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 डिग्री। तो गिनो देखो, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 3 20 10 30x बराबर 360। तो x बराबर 30 ही, x से गुणा हो रहा है तो 30 को उधर भेज देंगे तो भाग हो जाएगा। तो 360/30, 30 का भाग इसमें दे दिया तो कितने हो गए? 3 एकम 3, 3 दूनी 12 आ गए। तो अब कोण A का मान याद कर सकते हैं कैसे? x का मान अपने पास 12 आया तो 3 गुणित 12 पाठ दिया 36 डिग्री। इसका आया 5x तो 5 गुणित 12 12 पंजे 60 डिग्री। इसका आया 9
तो 9 गुणित 12 92 की 108 डिग्री। फिर 13 गुणित 12 156 36 असल के 3 12 3 15। तो ये आंसर आ गए, चारों कोण अपन को ज्ञात हो गए। आ गया, क्लियर हो गया। चलो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण, में एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं। समांतर चतुर्भुज का एबीसीडी का विकर्ण एसी, ये ए बी सी डी, इसका विकर्ण एसी, ये विकर्ण हो गया एसी। विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये कोण ए है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो दर्शाइए कि कोण सी को यहाँ समद्विभाजित करता है, तो कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ये अपन को दर्शाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, बोलो, चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये दे रखा है हमको। समांतर चतुर्भुज का इसका मतलब क्या हुआ, ये भुजा बराबर एवं समांतर, ये भुजा बराबर एवं समांतर। ठीक है, फिर चलो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये दोनों लिखने हैं। कोण डीएसी बराबर कोण बीएसी, यानी ये कोण बराबर सिद्ध करना है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है अपन को, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब एडी बराबर एबी बराबर बीसी बराबर सीडी, चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है अपन को। चलो उपपत्ति में क्या किया मैंने, ये और ये दोनों त्रिभुज ले लिए, यानी त्रिभुज और कौन सा लिए हुए, डीएसी, त्रिभुज डीएसी एवं त्रिभुज बीएसी में, दोनों त्रिभुजों में अपन सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या होगा, एसी बराबर एसी, क्या है, एसी के बराबर है, क्यों बराबर है, वेरी गुड, उभयनिष्ठ भुजा, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। फिर क्या बराबर है इसका, ये भुजा बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सामने भुजाएं समान होती है। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी, क्यों है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की भुजा। फिर ये भुजा भी बराबर है, ए डी बराबर बी सी, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। यह समान होती है, कौन सा नियम लग गया, एस सर्वांग समता नियम, कौन सा लग गया, एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ACD सर्वांग सम है, त्रिभुज DAC सर्वांग सम है, त्रिभुज DAC, दोनों सर्वांग सम हो गए। तो क्या लगेगा अब CPCD से ये कोण बराबर हो जाएगा। ये तो है दे रखा अपन को, CPCD से क्या होगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण DCA बराबर कोण BCA, कोण DCA बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCA, दोनों कोण बराबर हो गए BCA। ये चीज ही सिद्ध करनी थी अपन ने, BAC, कोण BAC बराबर कोण DAC ये सिद्ध करना था। ये लिखो, सिद्ध क्या करना था, कोण C को भी समद्विभाजित करते हैं, इसको C को समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना होगा। DCA यहाँ पे एक मिनट सिद्ध करना में लिखो, कोण DCA बराबर कोण BCA, यहाँ पे भी क्या CPCD से क्या हो जाएगा, कोण DCA बराबर कोण BCA, ये दोनों कोण आपस में, ये कोण आपस में समान हो गए। ठीक है, अगर ये कोण समान हो गए, ठीक, तो फिर क्या होगा, कोण ये कोण भी बराबर हो गए।
यानी कोण ये देगा अपन को कोण BAC बराबर कोण CAD ये दिया है, ये बराबर है, ये दे रखा है बराबर। ठीक, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर हो गया। तो देखो ये जेड की आकृति बन रही, जेड की आकृति में ये कोण भी आपस में बराबर हो गया। ये वाला ये कोण भी बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, ये यानी ये चारों कोण आपस में बराबर हो गए। तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, ये जेड की आकृति बन रही, ये कोण बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। अतः कोण DAC बराबर कोण DCA, DAC बराबर कोण DCA, ये कोण दोनों बराबर हो गए। ठीक, तो बराबर हो गए, तो बराबर कोणों की समभुजा की समान होगी, यानी AD बराबर DC। क्यों होगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, ये सारे आपस में बराबर होगी। इसी प्रकार लिख दो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। चलो ये डायग्राम देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इसका विकर्ण यह है, विकर्ण पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है, P बिंदु और Q बिंदु इस प्रकार है कि DP बराबर BQ, यानी DP बराबर BQ, ये और ये दोनों बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज APD ये त्रिभुज और त्रिभुज CQB दोनों सर्वांसम है। ठीक है, और AP बराबर CQ और ये दोनों त्रिभुज, ये वाला ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांसम सिद्ध करना है, और AQ बराबर CP और ये बीच में जो बन रहा है APCQ एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है, जो प्रश्न में दे रखा है वही लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या है, DP बराबर BQ, ये दोनों ये दे रखा है। एक तो दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मतलब क्या हुआ, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और समांतर। आलो सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है हमें, ये सारी चीजें लिख देंगे, ये देती है ना, जो भी सिद्ध करनी है सारी चीजें लिख देंगे। ठीक है, फिर आ जाओ उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, पहली चीज क्या सिद्ध करनी है, त्रिभुज APD एवं त्रिभुज CQB में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को अपन को सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्या है सर्वांगसम, कैसे सिद्ध करेंगे, पहली चीज तो क्या दे रखी बराबर, DP बराबर BQ, एक तो दे रखी है DP बराबर BQ, क्या लिखेंगे, दिया है, दे रखा आपको। दूसरी क्या है, ये बराबर हो गई ये और ये। अब इसके अंदर ये समांतर रेखा है और इसको ये रेखा काटो तो जेड की आकृति बन रही है, ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है बोलो, कोण QBC बराबर कोण ADP, कौन सा कोण है, एकांतर कोण। कौन सा कोण है, जेड की आकृति बन रही, देखो ये जेड की आकृति बन रही, जेड की आकृति बन रही, ये कोण और ये कोण समान है। अब तीसरी चीज क्या है, ये भुजा बराबर, क्यों है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी समक भुजा बराबर है। तो क्या लिखेंगे, BC बराबर AD, क्या होगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब अपन को नियम कौन सा लग गया, SAS सर्वांग समता नियम। कौन सा नियम बन गया, SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। SAS सर्वांग समता नियम से, समता नियम से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज
CQD। दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। CPCT से क्या हो जाएगा, AP बराबर CQ, यानी AP ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। आ जाओ, AP बराबर CQ, ये बराबर हो गई, यानी ये भुजा बराबर हो गई अपने पास। ठीक, अब आ जाओ दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लो। क्या लेंगे, त्रिभुज, इसका नाम त्रिभुज का है AQB एवं त्रिभुज CPD में AQB यानी इस त्रिभुज में और CPD इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं अपन। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या विशेषता दिख रही है अपन को, AB बराबर CD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की भुजा हो गई ये बराबर, और क्या होगी, अगर ये समांतर चतुर्भुज है ये और इसको ये रेखा काट रही है तो जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही, तो ये कोण बराबर हो गया। तो कौन सा लिखेंगे, कोण ABQ बराबर कोण A क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर कोण PDC क्या हो जाएगा, ये एकांतर जेड की आकृति बन रही है, एकांतर कोण हो गया। और क्या हो गई, इसमें देखते हैं ये भुजा बराबर हो गई और एक ये कोण बराबर हो गया, और ये भुजा वैसे ही बराबर, देर का BQ बराबर DP, यानी ये कोण ये भुजा और ये तो SAS सर्वांग समता नियम आ गया। कौन सा नियम, ये दिया है SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज AQB सर्वांगसम है, त्रिभुज CPD, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, यानी AQ बराबर CP, AQ बराबर CP बराबर हो गई, तो AQ बराबर भी है और AQ समांतर है CP के, अतः क्या हो जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो AQCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये सारी चीजें अपन ने सीधी कर ली। 6 नंबर का प्रश्न आएगा तुम्हारी परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। हो गया क्लियर, चलो उतार लो।